रखना है जीओसी का लेक्चर नंबर 7। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए। ठीक, तो सबसे पहली बात, चार्ज सिस्टम अगर है और उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है, तो देखिए अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज फोकस हो रहा है, फोकस्ड है, तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। मतलब चार्ज एक जगह अगर रुक रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? चार्ज अगर लोकलाइज हो रहा है, लोकलाइज का मतलब वहीं पे रुकना, लोकलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एटम से के ऊपर से चार्ज, एक को बोलते हैं फोकस्ड वर्ड, और फोकस्ड का मतलब वहां पे रुकना। चार्ज अभी प्रीवियस केस में हम चार्ज कहाँ पे भेज रहे थे? इसी जगह पे फोकस कर रहे थे सारा चार्ज इस कार्बन पे, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो गई थी? डाउन हो गई थी। कोई ऐसा सिस्टम लगा दो जिससे कि एटम के ऊपर चार्ज डीलोकलाइज होना शुरू कर दे। डीलोकलाइज होने का मतलब है कि चार्ज जो है डिस्पर्स हो जाए, फैले। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो जाए, या ये भी कह सकते हैं चार्ज डिक्रीज हो। कोई ऐसा सिस्टम लगाएं, कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जिससे चार्ज क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो स्टेबिलिटी उस केस में क्या होगी? हाई होगी। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। स्टेबिलिटी का बड़ा चक्कर है केमिस्ट्री में, कंपाउंड की बहुत जगह पे स्टेबिलिटी की आपको जरूरत पड़ती है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं स्टेबिलिटी पे, और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट, मतलब स्टेबिलिटी की वहां पे जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से आप मेजर प्रोडक्ट लिख पाते हो। तो स्टेबिलिटी देखना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं कार्बन आयन के। जैसे मान लीजिए आप एक ये ग्रुप लेते हैं CH3 CH2, इसके ऊपर माइनस, ठीक, एक ग्रुप आपने लिया CH2 CH, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। एक आपका है एक सिस्टम है, मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर माइनस। तीनों के तीनों कार्बन आयन है। ये कार्बन आयन कैसा है? इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस तरीके का है? sp3 हाइब्रिडाइज। इसको अगर देखो तो कैसा होगा? sp2। इसको अगर देखो तो इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp। अब आपको एक चीज बताई गई है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp वाले कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम sp2 की होती है, और सबसे कम sp3 की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखो तो sp की सबसे ज्यादा, sp2 की सबसे उससे कम, और sp3 की उससे कम। ठीक, ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करो
तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अगर हम लोग sp2 sp3 में देखें तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि अगर निगेटिव चार्ज आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव एटम को मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को दोगे तो स्टेबिलिटी डाउन होगी। इसका मतलब जिस तरीके का नेचर है एटम का उस तरीके का अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो अच्छी बात है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर अपोजिट चीज है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तीसरा वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो उसको नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा सूट करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, sp3। नोट कर लीजिए, नेगेटिव चार्ज सूट्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे सबके सब कार्बन थे लेकिन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग था, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन हमने किया तो थर्ड वाले केस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा था, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा सूट करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्ड सिस्टम की सबसे ज्यादा। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि स्ट्रेट चेन का लेते हैं, उसमें बेंजीन लेंगे। एक एग्जांपल तो लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन आयन ये है, दूसरा कार्बन आयन हमने लिया बेंजीन रिंग है, उसके साथ CH2 लगा दिया, उस पे नेगेटिव। तीसरा हमने लिया है CH माइनस लिया, इसके साथ दो बेंजीन रिंग लगा दिया। इसके साथ हमने क्या किया, दो बेंजीन रिंग लगा दी, C6H5 भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ दो, फिर तीसरे वाले में क्या करना है, 3 लगा दो, C6H5 कितने लगा दिए, 3। चौथे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड केस स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, आप क्या सोचते हो क्या होनी चाहिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका ज्यादा किसका कम, सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड फोर्थ, और लोग बोले फोर्थ की 4 3 2 1, क्यों, बेंजीन रिंग जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करती है अपनी तरफ। बेंजीन रिंग एक तरीके से कह सकते हैं -m इफेक्ट या -I इफेक्ट दिखाती है, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी,
तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है इधर से इस रिंग में जा सकता है। ठीक, सेकेंड केस को अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस चार्ज इस रिंग में भी जा सकता है और इस रिंग में भी जा सकता है, यानी कि इस माइनस चार्ज के डीलोकलाइज होने के, डिस्पर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। किसी को मान लो किसी को एक ही घर में रहना है, इधर ही रहना है, इस CH2 पे ही रहना है, इसको अगर हम देखें तो इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, दो बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे, बनाइए इसका जरा पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। रेजोनेंस की बेसिस पे देखा जाता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम। चलो तो चंदेल जी बनाइए जल्दी से, इतना भी नहीं आता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ। मूवमेंट तो कराओ, मूवमेंट दिखाया आपने स्ट्रक्चर, एरो बना के दिखाते हैं ना। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव कर दीजिए। ये है आपका, ये माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज यहाँ पे उतर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो कार्बन पे 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, दो बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन से 5 हो नहीं सकता, तो ये वाला इधर चला आएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये इसका क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे देखें तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सेकंड वाले केस में अगर देखोगे तो ये निगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में घूमेगा इधर की तरफ। इसमें देखोगे तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुए इधर और इधर घूम सकता है। तीसरे वाले केस में देखोगे तो निगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर सकता है, तीन बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करती है अपनी तरफ। तो यानी कि ये निगेटिव चार्ज तीन जगह डिस्पर्स हो सकता है, वहां दो जगह, यहाँ पे एक जगह, एक रिंग में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड स्पेस है, इतनी इतनी सी तीन एटम में ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे कम रेजोनेंस यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ, उससे ज्यादा ये वाले केस में, और सबसे ज्यादा फोर्थ केस में। जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा रेजोनेंस होगा, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस चार्ज वहां से डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। चार्ज एक जगह रुकेगा तो स्टेबिलिटी कम, चार्ज फैलेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, 4 3 2 क्लियर है बात। If charge get dispersed more, then stability is more. And if charge is focused on an atom, and if charge is focused on an atom, then stability is less. ठीक है, क्लियर है बात ये वाली। ऑर्गेनिक में केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा जब तक आप एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे नहीं, इसीलिए ऑर्गेनिक कराने में टाइम लगता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास CH2 माइनस ये कैटायन है, इसके साथ आपने फ्लोरीन लगाया है, दूसरा लगाया है यहाँ पे क्लोरीन, तीसरे केस में आपने ब्रोमीन लगाया है।
और चौथे केस में आपने आयोडीन लिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? हर्ष बताओ रीजन के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला होगा, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा? फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, तो फ्लोरीन यहां से इधर डिस्पर्स ज्यादा कराएगा, ये इसके कंपैरिजन में कम, ब्रोमीन उससे भी कम और आयोडीन उससे भी कम। तो जो ज्यादा डिस्पर्सल कराएगा वो स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है? डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हाईएस्ट, so stability is highest। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी देखते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से भी देखते हैं। मान लो दे दिया दो स्ट्रक्चर है, एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 बन रहे हैं, एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 20 बन रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी चार्ज ज्यादा जगह पे घूम रहा है। तो ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भूवी क्लियर है? चलो कुछ तो केस होगा इसके। माइनस एक ऑर्डर भी लिख लो याद रखने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता? ईमानदारी से बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। आता है? नहीं आता? 4-5 लोग हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक ऑर्डर लिख लीजिए। मतलब केसेस तो स्ट्रक्चर बना के तो देख ही लेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर याद रहेगा तो क्या होगा? अच्छा रहेगा। लिखिए, एरोमेटिक कार्बन आयन, एरोमेटिक कार्बन आयन इस तरीके से ये वाला साइन बना के, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बेंजाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन का मतलब है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2 आता है, उसको बोलते हैं बेंजाइल। उस पे माइनस चार्ज है उस कार्बन पे, तो बेंजाइल कार्बन है। फिर उसके बाद आपका एलाइल कार्बन आयन, एलाइल, आफ्टर दैट आपका आएगा एलाइल के बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला केस, फिर डबल बॉन्ड वाला, आफ्टर दैट आपका है एल्काइल, कार्बन आयन। और एल्काइल वाले में तो आपको पता ही है एल्काइल में क्या ऑर्डर था अपना। एल्काइल में तो पता ही था आपको क्या ऑर्डर था, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर ठीक है। तो एक ये जनरल ऑर्डर याद रखिए कि एरोमेटिक कार्बन आयन है अगर तो सबसे ज्यादा, फिर बेंजाइल हो गया, फिर एलाइल हो गया, आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड वाले ये, फिर डबल बॉन्ड, फिर एल्काइल लास्ट। और अगर केवल एल्काइल में कंपैरिजन करना है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री की सबसे ज्यादा,
फिर 2 की, फिर 3। ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला, खींचने वाला अगर ग्रुप लगा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो चार्ज को खींच लेगा, माइनस चार्ज को। तो यानी कि वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। हाँ, बढ़ा देगा। और अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है उसकी तरफ, माइनस चार्ज की तरफ, तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो पुश करने वाले ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। और अगर ईडब्ल्यूजी लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग। ठीक है। तो कार्बन आयन के कुछ एग्जाम्पल तो हो गए। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेंगे हम लोग, मतलब एग्जाम्पल के। फ्री रेडिकल बता दिया था आपको, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन बता दिया था। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, जब तक चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं आपके ऑर्गेनिक का, जो मेन चैप्टर है पहला, हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आप लोग वीडियो वगैरह से हाइड्रोकार्बन को कर डालिए। हाइड्रोकार्बन जो 11th में कराया था, वो पोर्शन, उतना पोर्शन पहले से वीडियो से आप कर डालिए, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और हाइड्रोकार्बन को अगर ईयर में आप 3-4 बार कर गए, मतलब 3-4 बार अगर उसको याद कर लिया, तो आपकी बहुत सारी बात बन जाएगी। ऑर्गेनिक में उससे क्वेश्चन काफी, जीओसी और हाइड्रोकार्बन प्राइम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी तो जो है वो है, उनके क्वेश्चन बच्चा गलत बहुत करता है। अब आपको हम लोग आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, है ना। 2-3 चीजें करानी है, देखो क्लास सुन लो। एक तो आपके हो गए इफेक्ट, एक हो गए इफेक्ट जिसमें कौन कौन से आते हैं, इंडक्टिव आता है, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, मीसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक हो गए, ये इफेक्ट करवाने हैं। दूसरी चीज आपको करवानी है एक और, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना, डीयू निकालना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तीसरी चीज आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर को पहचाना, कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। इसके बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बेसिक जीओसी का बेसिक पार्ट है ना। और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपके अब जो सिलेबस चलने वाला है ऑर्गेनिक का, उसमें जितने टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, उनको मेजर मेजर वे में कर लेंगे। और फिर उसके बाद बाकी तो जब चैप्टर में आएगी तो चैप्टर में करनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव। तो हेडिंग डाल लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है पहले का, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और जो लिख चुके हैं वो भी कर सकते हैं, नए एग्जांपल्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कर चुके हैं वो भी फिर से कर सकते हैं। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के सारा इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है। हाँ, पहला हम लोग कौन सा करेंगे, इंडक्टिव। दूसरा करेंगे मीसोमेरिक। या रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ थोड़ा थोड़ा। और तीसरा करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक। और चौथा करेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन।
सबसे ज्यादा अपने जो काम आते हैं, ये भी आ जाता है काम, ये और ये पहले और दूसरे ज्यादा। तीसरा वाला जो है वो क्या है, टेम्परेरी है, मतलब जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब रिएक्टेंट में लगेगा, और ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा रहते हैं, परमानेंट। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस। रफ है फेयर है, कॉपी रफ है कि फेयर? लिख लिया? तुम कहाँ लिख रहे हो? लेफ्ट से काम चल रहा है। इंडक्टिव में एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई। ठीक, प्लस आई इफेक्ट क्या है देखिए, और माइनस आई इफेक्ट क्या है। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, सिग्मा बॉन्डेड चेन है, इसमें यहाँ पे कोई ग्रुप आके एक्स लग गया, ये एक्स जो ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे। या आप कह सकते हो कि एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन। एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन। तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे हो रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव आएगा थोड़ा सा पार्शियल। फिर इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ पुश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, पुल होते हैं। ये पुल हो जाएंगे इसकी तरफ, जैसे ही यहाँ पुल होंगे इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, अवे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर उसके बाद यही चीज कहाँ पे चलेगी, इस पे भी चलेगी। 3 कार्बन तक ही इफेक्टिव होता है। डेल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब चार्ज कम होता जा रहा है, अपोजिट चलता है। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो एंड पे, और इस तरीके से चार्ज डेवलपमेंट हो जाए पूरी सीरीज में, तो उसको माइनस आई इफेक्ट बोलोगे। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया आपने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, करा दिया था इंडक्टिव, तो बोल क्यों नहीं रहे? दोबारा का मतलब जो पिछले साल वाले बच्चों को पहले कराया था। डेफिनेशन लिखवा दी थी, नहीं लिखवाई थी? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को और पुश करेगा, तो और नेगेटिव इधर पे।
तो सीरीज में कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलोगे? प्लस आई। डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो प्लस आई, और ये लगता है तो माइनस। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाइब्रिडाइजेशन सबको देखते हैं आता है, कार्बन का कोई कंपाउंड बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिडाइजेशन सब लोग बना लेते हैं, बता लेते हैं, मतलब बना नहीं लेते। क्या करना क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है देख के। कहाँ गया? नहीं आता है। जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, इसके बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा जिनकी फेयर कॉपी हो, है ना। रफ कॉपी हो तो लिख लीजिए कि आपको ग्रुप्स लिखने हैं, प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर लिखना है। तो मैं लिख के आपको दूंगी तो ऑर्डर, हाँ, और माइनस आई दोनों लिखवाऊंगी, या आपको इसमें पीडीएफ में मैं डालूंगी, उससे आपको नोट करना होगा। हाँ, एक पेज में। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एप्लीकेशन, कि इस इफेक्ट का एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किस एग्जांपल में आप देख सकते हो, कहां पे आप कंपेयर कर सकते हो? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है आपको, तो आपको ध्यान देना होता है कि एसिड है, मान लो ये HA, एक एसिड, ठीक, ये ब्रेक हो, H प्लस बना ले और A माइनस, ये एनायन बना लिया इसने, ठीक। अगर ये वाला एनायन कम स्टेबल है, तो ये क्या करेगा? कम स्टेबल का मतलब ज्यादा रिएक्टिव। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है, तो ये H प्लस से फिर से एसोसिएट होके क्या बना लेगा? HA। और एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है वो चीज जो ज्यादा से ज्यादा H प्लस दे, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट हो, ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट हो, मतलब वो इस फॉर्म में रहे, H प्लस और A माइनस के फॉर्म में, इस फॉर्म में ना रहे, ठीक। कुल मिला के मोटी मोटी बात क्या समझनी है कि किसी भी एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो उसमें से H प्लस निकालिए, उसका एनायन बनाइए और उसको देखिए, अगर एनायन स्टेबल है तो एसिड अच्छा है, और अगर एनायन नॉन स्टेबल है या इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो एसिड क्या होगा? गंदा। ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई। मतलब
अगर आपको 4 एसिड दिए हुए हैं तो आपको सब में से H+ निकाल करके जो माइनस वाला आयन बनेगा उसको कंपेयर करके देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसी दूसरे से तो वो दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, एनायन की स्टेबिलिटी अच्छी है तो वो अच्छा एसिड है, एनायन की स्टेबिलिटी गंदी है, कम है, तो वो बैड एसिड या वीक एसिड बोलते हैं जी। हाँ, लिख तो दिया लैंग्वेज में, स्टेबिलिटी हाई देन एसिडिक स्ट्रेंथ, लिख लो। अच्छा लिख लो, एक सेंटेंस में लिख लो। वी हैव टू, वी जो लिखना चाहता है वो लिख लो, जबरदस्ती नहीं है, बड़े बच्चे हैं। हाँ, वी हैव टू deduct hydrogen from the molecule, we have to deduct hydrogen from the molecule and we have to check stability of anion formed. If stability more, then acidic strength more. We have to check stability. If stability more, then acidic strength is more. और अपोजिट भी यही हो जाएगा, स्टेबिलिटी अगर लेस है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, चलो एग्जांपल कर लिए जाए इसके। फॉर्मिक एसिड सबसे सिंपल एसिड ले रहे हैं और दूसरा ले लिया एसिटिक एसिड, दोनों को कंपेयर करना है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग, इसमें से H+ निकाल दें तो यहाँ पे बन जाएगा HCO माइनस, H+ अलग हो गया, और यहाँ ये वाला H+ एसिडिक होता है ना, यहाँ पे ये माइनस आयन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसके केस में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, किसमें नेगेटिव चार्ज कम होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ध्यान से देखो, मिथाइल और हाइड्रोजन का ही फर्क है। दो चीजों को कंपेयर करना है तो कॉमन फैक्टर को अलग कर देते हैं, स्ट्रक्चर में जो कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर देते हैं, जो डिफरेंट फैक्टर है उससे कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस कॉमन फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर क्या है CH3 और H। अब इन दोनों से कंपेयर करके बताओ कि क्या डिफरेंस आएगा। सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है CH3, कौन सा, पहला वाला, क्यों? बेवकूफी, सीधी बातें करो, बेवकूफी वाली बातें नहीं। हाँ, सेकेंड वाले केस में CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ ज्यादा पुश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज है, इस तरफ माइनस चार्ज और आ रहा है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है,
यहाँ पे उतना नहीं होगा, हाइड्रोजन जो पुश करेगा वो उतना पुश नहीं करेगा जितना CH3 करेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हाई होगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी लेस होगी। क्लियर है बात? पुश तो ये भी करेगा पर इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, बहुत कम है CH3 के कंपैरिजन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस आई इफेक्ट ऑफ H इज लेस देन प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। ठीक है। सो फर्स्ट anion is more stable than second anion। और जिसमें स्टेबल ज्यादा होगा वो वाला एसिड ज्यादा अच्छा होगा, यही तो बताया था। इसलिए SCOH क्या है, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में अच्छा एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ही होगा। सबको क्लियर है बात? ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जिसको भी नहीं समझ में आया हो फिर से पूछ लीजिए। ठीक है। एक ही एसिड में 3-3 4-4 ग्रुप लगा करके आपको मिल सकते हैं, तो सबके हिसाब से आपको कंपेयर करना आना चाहिए। इधर वाला जो सिंगल बॉन्ड O से अटैच हो, एसिड में देखो ये सिंगल बॉन्ड O से जो H अटैच, इधर वाले से नहीं, ये एसिडिक नहीं होता। जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वही निकलता है। चल एक और कर लो। तो COH तो है ही शायद, कहाँ COH की तो बात करें। किधर वाला, ये वाला नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। तो हटा ऐसे कैसे दोगे, रिएक्शन में हटता होगा तो हटाओगे ना। जैसे रिएक्शन लिखते वक्त क्या बोला जाता है, ये रिएक्शन रिपोर्टेड है, तो उसको हम लिख सकते हैं। जो रिपोर्टेड नहीं है, जो दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती नहीं है, जो रिएक्शन होती नहीं है उसको क्यों लिखोगे? बात समझ में आई? सेकंड एग्जांपल कौन करके बताएगा, इसी पे बेस्ड है। कौन बताने वाला है? चलिए चलिए बताइए जल्दी से। एल्कोहल है, एल्कोहल में भी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है, कम होता है। तुम्हें एच हटा करके देखना है बस, और क्या करना है। बातें नहीं करें आपस में, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे, फालतू बात नहीं करें। मुझसे बोलो जो बात करनी है आपको, फालतू फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ बताना। चलो भैया, आशय बोलिए। तरीके से 3 का सबसे ज्यादा बोल रहे हो, फ्लोरीन वाले केस का, फिर सेकंड का बोल रहे हो, फिर फोर्थ का बोल रहे हो, फिर 1 का बोल रहे हो। और कोई आंसर है इसके अलावा? हम्म भूवी, भूवी क्लास में हो?
बोलिए जरा आंसर। 3214। अच्छा देखो, ध्यान दो एक चीज को, बाकी सब सही बोल रहे हैं आप। ये जो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट भी होता है, और मेजर वे में इसमें माइनस M इफेक्ट होता है। ठीक है, माइनस M इफेक्ट जिसमें भी होगा, तो अगर आप दो जगह पे कंपेयर कर रहे हो, माइनस आई को और माइनस M इफेक्ट को, तो माइनस M इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस M, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो उसको माइनस आई बोल सकते हो, और कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है 10,000 न्यूटन से, तो उसको माइनस M बोलोगे। मतलब माइनस आई इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट में इतने ज्यादा, इससे भी ज्यादा का डिफरेंस होता है। तो ये जो NO2 ग्रुप है, ये माइनस M ग्रुप है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ये मीसोमेरिक इफेक्ट से खींचता है। इलेक्ट्रॉन अगर पुल हो रहे हो, खींचे जा रहे हो, और मीसोमेरिक इफेक्ट से खींचे जा रहे हो, तो वो इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव। CH3 से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से पहले देखते हैं, ये आंसर अभी आ रहा है, आंसर आ रहा है, मैडम कंप्यूटर नहीं है। ध्यान से सुना करो चीजों को आप लोग। ये कॉमन फैक्टर है, यहां से H+ हटा दोगे तो सब में आयन बन जाएगा। डिफरेंट फैक्टर क्या है? CH3 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, F लगा हुआ है। CH3 को अगर बोलो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, डिस्पर्स नहीं कराएगा, उस तरफ भेजेगा। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को लो करेगा। तो इसकी बात अलग हो गई, ये कम कर रहा है। Cl, आप Cl की बात करो तो ये माइनस आई ग्रुप है, F की बात करो तो ये माइनस आई ग्रुप है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो F का माइनस आई कैरेक्टर Cl के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये वाले केस और इस केस में अगर कंपेयर करोगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इधर से ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक, अब आती है बात NO2 की। NO2 जो ग्रुप है, इस ग्रुप में होता है माइनस M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है इसमें? माइनस M इफेक्ट। और माइनस M इफेक्ट हमेशा ही इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस M ग्रुप आ गया, तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो स्टेबिलिटी को ये सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए ऑर्डर क्या आना चाहिए? 4, आफ्टर दैट आपका 3, फिर 2, और ये तो कम ही कर रहा है। सबसे ज्यादा खींचेगा तो एक जगह पे डेंसिटी बढ़ेगी ना। हाँ, सबसे ज्यादा खींचेगा, हाँ, एक जगह पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज है, H हटाते हो तो यहाँ पे चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर से, तो ये इधर की तरफ पुश ज्यादा कर रहा है, डिस्पर्स ज्यादा कर रहा है। कर लो, उससे कर लो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करोगे तो NO2 को क्यों ज्यादा कह रहे हो? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं फ्लोरिक, ये फैक्टर केवल इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक और नया इफेक्ट आ गया ना, मीसोमेरिक। NO2 और CH3 में देख सकते हो, NO2 और CH3 में देख सकते हो। CH3 तो कम कर, अरे बढ़ा, वो कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है ना, डोनेटिंग है। कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सोचना ही नहीं है आपने, आपको इंडक्टिव या मीसोमेरिक से सोचना है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं लगाना। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सोचना है तो हेलोजन में केवल सोचो, अगर हेलोजन हेलोजन कंपेयर करने तो इलेक्ट्रो। ठीक, हाँ बोलो जी, आंसर मिला?
समझ आई बात कुछ? अगला एग्जाम्पल आप करके बताओगे? अब 2 CS3 लगा दें, 3 लगा दें तो कर ही लेंगे आप, उसकी तो टेंशन है नहीं। अच्छा, हाँ OH नहीं है, फिनॉल हो गया, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग के अगर OH आ गया तो अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये फिनॉलिक ग्रुप बोलते हैं, फिनॉल। तन्मय पागल हो गए क्या? कब सही था? तन्मय बिल्कुल गायब हो गया ये लड़का। पनीर की सब्जी इसको। तन्मय मैं तुम्हें क्लास के बाहर फेंक दूंगी। किसी के भी पढ़ने में ठीक होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्लास में इनडिसिप्लिन करेगा। इनडिसिप्लिन करेगा मैं फेंक दूंगी। आराम से सोचिए। Cl क्या करेगा? हाँ तो क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। पलक बताओ। फर्स्ट की ज्यादा होगी। क्यों? हम्म क्यों? उसके लिए एक जगह और नहीं मिल गई? क्लोरीन की तरफ नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन तो खींचेगा ही ना इलेक्ट्रॉन को। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है? Cl का बेसिक डिफरेंस है ना। फिनॉल तो दोनों ही है, एक क्लोरोफिनॉल है और एक क्या है, फिनॉल है, सिंपल है ना। तो अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्लोरीन लगा दिया तो क्या करेगा क्लोरीन? कौन सा इफेक्ट लगेगा? किस? दो चीजें सोचनी है इस तरीके के स्ट्रक्चर में। क्या सोचना है? दो चीजें सोचनी है। इंडक्टिव इफेक्ट को सोचना है आपको और मीसोमेरिक को सोचना है। ठीक है, मीसोमेरिक बोले तो रेजोनेंस वगैरह सोचना। हेलोजन जो होगा, हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें हमेशा क्या सोचना है आपको? इंडक्टिव। इसमें हमेशा किसको ध्यान में रखना है? इंडक्टिव। इसमें मीसोमेरिक इफेक्ट कम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। Cl खींचेगा भी तो उसके इलेक्ट्रॉन को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे ना सेकंड वाले के। इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है अपनी तरफ। तो सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा। सही बताते तुम तो।
कहाँ तुम गलत बोलते हो? ठीक है, इंडक्टिव हो गया। रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की बेसिक सिचुएशन सबको बता दिए, कौन कौन सी कंडीशन है बता चुके हैं पहले ही क्लास में। मानवेंद्र, कौन कौन सी कंडीशन थी कॉन्जुगेशन की, कंप्लीट कॉन्जुगेशन की? हाँ। मानवेंद्र हो आप लोग, बोलने दो ना उसको। ये स्ट्रक्चर है, किसमें रेजोनेंस है किसमें नहीं है, या दोनों में है दोनों में नहीं है? पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, क्यों? हाँ, कोई बन नहीं पा रहा है यहाँ पे। एक तरफ से रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई का, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है पाई सिग्मा सिग्मा पाई, फिर इधर भी यही केस है ना, तो बन नहीं पा रहा है। तो किसमें होगा रेजोनेंस? पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में। इस तरीके के स्ट्रक्चर बना के दे दिए जाए तो रेजोनेंस पहचान लेंगे कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। शांति शांति पुत्र शांति। चलो बताओ, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं? नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई ना, सारे बीच में क्या हो गए, सिग्मा सिग्मा हो गए ना। ये पाई फिर सिग्मा, कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है ना, कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे, बोलो भाई। इसमें बताओ, बनाया नहीं? चलो भैया इसमें बताओ। ये थोड़ा अंदर रखिए, चलिए बोलिए। भूमि बताइए, इसमें कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा? स्ट्रक्चर ओपन करके देखो। क्यों नहीं आएगा? ऊपर वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं और इलेक्ट्रॉन, है ना। स्ट्रक्चर ओपन कर दे तो ध्यान से देखिए, खोपड़ी खराब हो चुकी है आप लोगों की। खोपड़ी क्या हो गई आपकी? खराब। ये दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, इधर सिग्मा भी दिख रहा है, इधर सिग्मा दिख रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बन रहा है।
कॉन्जुगेशन बन रहा है, कैसे ले लेंगे? बन नहीं रहा है ना। पाई सिग्मा सिग्मा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो भैया, पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है। बन गए हो, बन गए हो, तो रेजोनेंस तो होगा, इसी में होगा। तो क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर को बना ओपन करके देख लेना कि कहीं पे कोई सिचुएशन बन तो नहीं रही है। ऐसा नहीं करना है कि बिना सोचे समझे बोल दिया कि है या नहीं। ठीक है, इंडक्टिव हो गया इफेक्ट आपका। चलो, रेजोनेंस आपको करा चुके हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखना बता चुके हैं, कंडीशन लिखवा चुके हैं। अरे भाई आराम से बता दो, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक दो जगह पे कराया है, तो मुझे नहीं याद है कि आपको कराया कि नहीं कराया। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखने की जो कंडीशंस होती हैं वो बताई हैं या नहीं बताई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है कुछ लोगों को। चलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बनाना सीख लो। जिनको आता है वो डनाडन बना के दिखाएंगे, और जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे मेरे साथ। ठीक है, ये है कंपाउंड एनिलीन। ठीक है, नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। ठीक, तो लोन पेयर अगर दिख रहा है तो चांसेस ये हैं कि लोन पेयर अंदर चेन की तरफ, रिंग की तरफ आ सकता है। तो ये अगर हम देखें, ये वाला लोन पेयर अगर ये इधर आ जाए, लोन पेयर को अगर हम इधर मूव करा दें, तो क्या होगा अगले स्ट्रक्चर में। जिनको नहीं आता वो बनाए ना, बिल्कुल ध्यान से देखें। ये दो लोन पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तो एक पेयर यहाँ पे आ गया, तो एक बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के को नुकसान हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस कार्बन के पास, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, वैसे ही यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है ये एडजेसेंट, इसको पुश मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एडजेसेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा आपका, इस सेंटर पे शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन अब इस सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इस सेंटर पे आ गए, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे। ये स्ट्रक्चर किसको समझ में नहीं आया, यहीं पे बोल कि बॉन्ड का मूवमेंट कैसे किया। देखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनको यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन के थे, तो जब नाइट्रोजन और ये नीचे वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पर आकर के अगर बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तो नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के अंडर में चला गया। तो जब आपके अंडर से दूसरे के उसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आप पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड क्रिएटेड, डबल बॉन्ड। यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, ये वाला जो कार्बन, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड फिर रख नहीं पाएगा। तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ उतर आएंगे,
यहाँ पे उतर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उतर आएंगे, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ उतरेंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, और फिर इस कार्बन को दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ डबल एडजेसेंट में हो नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे फिर से। तो इसका मतलब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऊपर का सिस्टम ऐसे ही रहेगा। हाँ देखो अभी घुमा रहे हैं कहाँ तक, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही था, ये यहाँ आ गए डबल बॉन्ड बना दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन अब किस में मूव कर गए, इस पे मूव कर गए, ये ऐसे का ऐसे। अगला स्ट्रक्चर ठीक, फिर से अब इसको यहाँ उतार दो डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब जैसे इसको यहाँ उतारोगे ये वाला कहाँ जाएगा, इस सेंटर। यहाँ डबल बॉन्ड, अब इस पे इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगला फिर से यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे जैसे ही आएगा इस कार्बन को फिर से दिक्कत, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस चले जाएंगे। फिर से यहाँ लोन पेयर मेंटेन हो गए, यहाँ चार्ज खत्म हो गया, जो उसके इलेक्ट्रॉन थे उसके पास वापस चले गए, तो चार्ज क्या हो गया, खत्म। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा, चौथा, आरएस, आरएच रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अगर इसका हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड कैसे दिखाते हैं, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज देखो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, यहां से इधर आया फिर इधर से इधर, ऐसे दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डॉट डॉट दिखानी है, ये मैंने गंदा सा दिखा दिया, ऐसे नहीं। अगले पेज पे, अगले पेज पे ये नोट कर लिया सबने, तुम्हारे दिन करीब है बाहर जाने के। ज्यादा तुम लोग का यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था ना, ये क्या है, ये कुछ लोग अपने आप को आइंस्टीन ना समझे, आर एच, हाँ तो फिजिक्स वाले खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना केमिस्ट्री वालों से, केमिस्ट्री उनकी भी बिगड़ी हुई होती है। हाँ जी, हाँ ये चार्ज कहाँ पे मूव कर रहा है वो बनाया, वो डबल बॉन्ड को शो करोगे कि डबल बॉन्ड मूव कर रहा है पूरा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ, अब कौन बना के दिखाएगा,
NO2 का बनाना है। NH2 ने इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ भेजे थे। एक और चीज यहाँ समझ लीजिए, दिस इज, ये इसको बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आए थे, बेंजीन रिंग की तरफ, यानी कि ये जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी। किसकी वजह से बढ़ रही है? NH2 ग्रुप की वजह से बढ़ रही है। यानी बेंजीन रिंग पे जब NH2 ग्रुप अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या बोलते हैं, एक और नाम है इनका, अच्छा सा पॉइंट बना के लिख लो पहले, तब दूसरा स्ट्रक्चर बनाना। ग्रुप्स विच increases electron density on benzene ring are called ortho para directing group। और एक और क्या नाम था, अच्छा सा, और क्या नाम है इन ग्रुप्स का? तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और एक और नाम, अच्छा सा, छोले भटूरे नहीं, अभी और करके एक ही वर्ड लिखवाना है, जगह छोड़ो। चल हाँ, इसका बनाओ। क्या डॉट डॉट? ये मैंने निगेटिव चार्ज को दिखाया, निगेटिव चार्ज। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज, ये हमने डबल बॉन्ड को नहीं दिखाया। डबल बॉन्ड को दिखाओगे तो ऐसे बना दो। हाँ, वो वही बोला, ये डबल बॉन्ड को दिखा रहे हो तो ये दिखा रहे हो। क्या NH2 वाला प्लस M हो गया ना, भेज रहा है ना, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप कहते हैं, या एक और नाम है। चलो अब इसका बना लो, अभी बताते हैं इसका नाम। NO2 वाले का बनाओ। इसमें क्या होगा देखो, ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे, तो क्या, अभी देखते हैं तो क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि कैसा, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर खींचेगा तो क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? इस पे अगर माइनस चार्ज आ गया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो रिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? सिस्टम कहाँ जा रहा है? रिंग के इलेक्ट्रॉन अब की बार बाहर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे धीरे धीरे क्या होगी? कम। स्ट्रक्चर बना लो भैया। बनाइए। इस पे कैसा चार्ज आना चाहिए? यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव।
इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। डेल क्यों लिख रही हूँ? अब कहानी क्या चलेगी? उल्टी चलेगी। चलाइए। एन पे कोई चेंज आया? एन पे देख लो, एन पे कोई चार्ज वार्ज डेवलप होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन अब कहाँ मूव करेंगे? यहाँ पे मूव करेंगे। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाओ नहीं तो आएंगे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अब तो एक में समझ लिया ना, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर यहां से चलो भाई, अब पॉजिटिव चार्ज खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको खींच लेगा ये वाले डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है। कॉपी क्यों दी थी मुझे? तुमने बना लिया था? क्या कर दिया इसने? तुमने निगेटिव चार्ज क्यों ला दिया? अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को अब क्या होगा? फिर से उतरना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये वाले इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को तो कंप्लीट करना ही है ना। जब यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो अब इसको फिर से बैक टू होना पड़ेगा, ये बैक टू होगा। कितने स्ट्रक्चर बन गए? क्या नाम है? अनिष्का एंड कनिष्का, दोनों राइमिंग है। क्लियर हुई बात? बना पा रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। फील नहीं, कुछ नहीं आएगा। टाइम हो गया। नेक्स्ट टर्न पे नया टॉपिक बताएंगे। आज आपने बहुत कोऑपरेट किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद।